नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का विशेष प्रोग्राम जनता बोलेगी। हम आपको बताते हैं, हम उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में है और ये जनपद मुख्यालय का काशीराम आवास शहरी आवास कॉलोनी है। आप देख पाएंगे चारों तरफ मेरे ये बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं और जानकारी के मुताबिक इस कॉलोनी में 84 ब्लॉक है और उनमें 1000 आवास बनाए गए हैं, जिसमें 1000 परिवार यानी कम से कम 2000 प्लस की आबादी यहाँ निवास करती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तो वैसे तो सरकारी आंकड़ों में गरीबों का आशियाना है, लेकिन आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे इसके जो हालात हैं करंट में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जानलेवा बीमारियों का घर है। या यूं कह ले कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो जिंदगी दांव पर लगाकर रह रहे हैं और उनके सर पर लगातार 24 घंटे मौत तांडव कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये हालात आज के हैं, अभी के हैं, ये हालात साल दर साल का है, कई सालों का है। काशीराम आवास योजना के तहत शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को छत मुहैया कराया गया, जो एक जनमानस को होती है सारी सुविधाओं युक्त उनके सर पर छत मिलेगा, दिया गया। उसी आस में लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, लोगों को आवंटित भी हो गया, लोग रहने भी आ गए। लेकिन आज स्थिति यह है कि इनकी जिंदगी नारकीय बनी हुई है। चारों तरफ जो आप देख पाएंगे, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। सीवर का पानी इनके घरों के सामने है, इनके घरों में घुस रहा है, पूरे कॉलोनियों में है। लैट्रिन से जो निकलता है वेस्ट, वो भी दरवाजों पर घूम रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सांस लेना कितना मुश्किल है, यहाँ रहना तो बड़ी बात है। यानी हमेशा आदमी खतरे के जद में। तो हम जानते हैं इनसे कि आखिर किस तरह, किस जीवन के साथ, कैसे हिम्मत करके ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है। शुक्ला जी, आप भी इस कॉलोनी में रहते हैं? जी जी जी। कैसे नारकी जीवन में रह पाते? सर देखिए, कहने को तो ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए है। दूसरी बात, जो यहाँ पे है सब गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं और किसी की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जाके बाहर रह ले। 4000, 5000, 6000 देने लायक यहाँ कोई ऐसा नहीं। इसी चीज को देखते हुए तो इस योजना को लॉन्च किया गया था कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, निहायत गरीब है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको छत मुहैया कराया जाए और वो सारी सुविधा दिया जाए जो जिससे वो मुख्य धारा में आ सके और उनके सर पर छत हो सके, अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। इसीलिए लाया गया था। तो निश्चित तौर पर चिन्हित करके लोगों को लाया गया था, वही लोग, उन्हीं लोगों को आवंटित किया गया था जो गरीब। हालांकि इसमें अपवाद भी है, कुछ ऐसे लोग भी इसमें काबिज हैं जो अपात्र हैं। प्रशासन की कार्रवाई भी कुछ लोग खाली भी कराएगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं काबिज है इस आवास में जो अपात्र है। लेकिन बेसिकली जो मुख्य रूप से है, जो एक बहुतायत संख्या है, वो गरीबों की है। तो वो अगर उनके पास अपनी व्यवस्था होती तो यहाँ रहते क्यों? तो जीवन में वो जीवन यापन करते ही क्यों? आपने यहाँ देखा लगभग अगल बगल जितने भी 84 ब्लॉक हैं, आप कहीं भी चले जाएंगे, सीवर का गंदा पानी सबके घरों के सामने पड़ा हुआ है। पीने के पानी के लिए यहाँ तरसना पड़ता है लोगों को। अगर मान लीजिए सप्लाई का पानी जो आता है उससे यदि कोई व्यक्ति कुल्ला कर ले तो शायद उसको बीमारी का घर बन जाएगा। अभी कुछ समय के पहले की बात है, यहाँ एक व्यक्ति की मौत इसी गंदे पानी की वजह से हो गई थी। उस समय डीएम साहब आए, आनंद फानंद में सबकी साफ सफाई हुई, उसके बाद फिर जस का तस स्थिति ऐसे ही पड़ी हुई है। यदि कोई अधिकारी आता है तो एक दिन के लिए इसको एकदम चमन बना देते हैं, उसके बाद यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता है। ये स्थिति है यहाँ की। ये स्थिति है। माता जी, मैंने देखा ये गंदगी तो चारों तरफ फैली हुई है, यानी कहीं ना कहीं आपके जान पर ये आफत है। लेकिन उसके अलावा ये जो बिल्डिंग है जिसमें आपका आवास है, वो भी उसका प्लास्टर गिरा हुआ है, छत का प्लास्टर गिरा हुआ है, यानी वो भी जर्जर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको डर नहीं लगता है उस खतरे भरे माहौल में रहने? डर लगता है, डर लगता है। व्यवस्था नहीं बा तो रहने से डर लगा जाए, कुछ भी वो रहना पड़ेगा, जान हथेली पर लेकर, लेकिन रहना पड़ेगा। हाँ, सब रहने पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए आप कितने दिनों से आ रही हैं? अरे बहुत दिन से रह रहे हैं भैया। लगभग कैसा लोग? अरे हो गया 10 साल रहने। 10 साल से।
तो 10 साल से क्या ये व्यवस्था जो आज है, क्या ये आज तत्काल की है कि काफी पुरानी है? अरे नहीं भैया, पुरानी हो गई है। यानी ये व्यवस्था हाँ। काफी पुरानी है। हाँ, पुरानी हो गई है। ये पानी पीने लायक नहीं है, पानी कपड़ा नहीं धुलने लायक है। जो सप्लाई पानी आती है उससे कपड़ा भी नहीं धुल हुआ है। पानी जो हम लोग मोल न खरीदे तो पानी नहीं हम लोग पी सकते हैं। पानी आपको पानी पीने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति ये है कि अपना जीवन यापन चलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और उसी को देखते हुए इस योजना के तहत इनको एक छत मिला, सुव्यवस्थित, जो आंकड़े बताते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई चीख चीख कर रही है, कह रही है कि शायद ये गरीबों का आशियाना है या मौत का बहाना है। क्या नाम है आपका? महताब आलम जी। महताब आलम जी, आप भी इस कॉलोनी में रहते हैं, आखिर कैसे रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं? मौत हथेली पे लेके रहते हैं भैया जी, क्योंकि काशीराम आवास के अलावा और कहीं है नहीं वतन। तो मजबूरी में आदमी रह रहा अपना जान जोखिम में डाल करके। ना यहाँ कोई सफाई है, ना यहाँ कोई नाली का आज तक कोई सफाई किया गया 15 वर्षों से, और ना ही यहाँ पे जल निकासी का समस्या को दूर किया गया। चेयरमैन साहब भी नहीं ध्यान देते हैं, सभासद साहब तो ताकते ही नहीं। वो कहते हैं सीधे कि काशीराम आवास से एकदम अछूत बनाए हुए हैं, कि उनका कहना है कि ऑफिसर कॉलोनी जो है ये काशीराम आवास आता ही नहीं है। ये सभासद जी का कहना रहता है हमेशा। सभासद का ये कहना है कि ये इनके टेरिटरी से, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बड़ी बात है। हालांकि अभी आपने कहा कि ऑफिसर्स कॉलोनी, इसको ऑफिसर्स कॉलोनी भी कहा जाता रहा। रीजन ये है कि इसके बगल में, इसके इस साइड कुछ दूरी पर जहां ये खत्म होता है, उसके बाद ऑफिसर्स क्वार्टर बने हुए हैं। जिले के तमाम प्रशासन के लोग वहां अपना आवास बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी, यानी ये दीपक तले, नाक के नीचे ये स्थिति है, बगल में ही ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कॉलोनी एक तरह से कहा जाए तो जो इसकी भौगोलिक, जो इसका इस समय स्थिति है, वो मौत बांट रही है, बीमारी बांट रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर जी, ये बताइए कि आखिर ये जो स्थिति है, क्या इस पर आप लोगों ने कहीं शिकायत, किसी से कहना या कुछ ऐसा नहीं होता? हम लोग तो बहुत बार शिकायत किए, सभासद जी से शिकायत किए, और डीएम साहब भी आए थे। हमारी लड़की एक्सपायर इसी मामले में हुई थी, तो डीएम साहब जो है पानी के लिए देख कर गए थे, पानी भी दिखाए हम लोग, तो गंदा पानी, उसके बाद में कुछ ठीक कराए, तब से फिर भी गंदा पानी आ रहा है। अभी भी पानी पीजिए तो महक रहा है। नहीं, पानी पीना तो दूर, यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ये तो पूरी कॉलोनी महक रही है, बदबू कर रही है। पूरी कॉलोनी ही महक रही है। हमारे घर के बगल में ही पूरा जमावट हुआ है पानी का, घर के सामने है, घर के पीछे भी है, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। यानी ये जो आलम है, ये जो हालात है, इस हालात का शिकार आपका परिवार हो चुका है। हमारी बच्ची 10 साल की थी, वो एक्सपायर हो चुकी है। गंभीर बीमारी के चपेट में आकर आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई। जी हाँ। ये जो हालात है, ऐसा नहीं है कि इसकी मार इन लोगों को नहीं पड़ तो रहा ही है, रहना दुश्वार है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी लोगों ने झेला है। इनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन आखिर प्रशासन चाहता क्या है? प्रशासन क्या चाहता है कि एक तरफ से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लोगों के जान के लाले पड़ जाए। हालांकि लाला अभी भी पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज बैतुल्ला। हाफिज बैतुल्ला जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी, हमारा ब्लॉक नंबर 3 में हमारा मकान है। 3 नंबर में आपका मकान है। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है, चाहे आवास की छत फटे हुई है, दीवारें फटी हुई है, प्लास्टर गिरा हुआ है, दरवाजे के चारों तरफ गंदा पानी घूम रहा है, यहाँ तक कि सीवर का पानी, लैट्रिन का पानी घूम रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? साहब ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अधिकारी कर्मचारी को इसको ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए, और सांसद विधायक को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन काशीराम में आवास ऐसा कॉलोनी जहां गरीब लोग रहते हैं, इस पर कोई अधिकारी कर्मचारी या सांसद विधायक ध्यान नहीं देता है। सांसद विधायक या अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देता है। क्या आप लोग वोट नहीं करते?
हम लोग ये वोट क्यों नहीं देते हैं भैया? अगर वोट नहीं देते तो आखिरकार सांसद यहाँ से विधायक होते कैसे? वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि जिनको आप वोट देते हैं, क्या वो आपकी सुध नहीं लेते? अब सुध लेते तो ये हालात होती भैया। जो हम लोग कैसे घर से बाहर निकलते हैं। मैं तो भैया 4 मरतबा मेरे पास घर नहीं है, मैं आजाद नगर का रहने वाला हूँ। समझ, मेरा नाम साहब अली है। आज मैंने 3-4 मरतबा मैंने पर्चा भरा था भैया। 2.5 लाख रुपया जो सरकार मोदी जी हम लोगों को दे रहे हैं, अगर आज 2.5 लाख रुपया अगर डीएम साहब अगर हमको दे दे, मेरे घर नहीं है, तो कल मैं चाबी इसमें लगाकर काशीराम छोड़ के मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं अपने घर भाग जाऊंगा। हाँ। इस नाते साहब देखिए, मैं आँख खुलवा के भैरामत से आया हूँ। हमारे आँख में जो जो कीड़ा पड़ रहे हैं और जो हालत मेरी है, मेरा दिन कैसे गुजरता है वो तो रात की ईश्वर ही जानता है। निश्चित तौर पर यहाँ रहने वालों का ये दर्द है, सही है, वो दिखता भी है। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है कि किन परिस्थितियों में लोग हैं। क्या नाम है आपका? जहीर अहमद। जहीर अहमद जी। अच्छा, 84 नंबर ब्लॉक में रह रहे हैं। वहाँ नीचे से इतना पानी भरा हुआ कि हम लोग घुस करके उसमें जा रहे हैं। ईटा रखे हैं, ईटे से बच्चे लोग फिसल भी जा रहे हैं, हम लोग तो चले जाते हैं। इतना परेशानी है। 1-1.5 महीना से हम लोग झील रहे हैं गंदगी। यहाँ सब काई जम गई है, इतना हो गया है कि सब कीड़े निकल रहे हैं उसमें बड़े बड़े। निश्चित तौर पर पानी ठहरा हुआ है, कहीं बहने की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, और गंदा पानी अगर उसमें जा रहा है, सीवर का पानी जा रहा है, तो कीड़ा पड़ना और गंदगी बढ़ना स्वाभाविक है। दादी, क्या नाम है आपका? मैं बलवीर कौर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आप भी यहीं रहती है? मैं भी रहती हूँ 66 नंबर में। 66 नंबर में। तो ये दुर्दशा जो जिस हिसाब से गंदगी है, बीमारी का खतरा है, और ये जो मतलब जर्जर हो चुके हैं आवास, तो इससे डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, क्या कर कहाँ जाए। जाएंगे तो अब बच्चे आ जाते हैं, पता नहीं कैसे बच्चे कूदते हैं, काटते हैं, गिरते हैं, जूता खराब हो जाता है, मोजा खराब हो जाता है। वो दांत में बनवाई हूँ, डर के मारे निकल नहीं पाती हूँ मैं, पानी के मारे। इतनी गंदगी हो रही है कि सुधार हो ही नहीं रहा है आवास का। कम से कम सुधार तो होना चाहिए। अच्छा, जब से ये आवास बना है, तब से जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन ने कहीं कुछ मरम्मत वगैरह? कुछ नहीं करा है। अपने हाथ से पैसों से करवा रहे हैं, जो भी करवाना अपने हाथ से करवा रहे हैं। सब जो भी करवा रहे हैं, अगर कुछ लोग करवा भी रहे हैं, जैसा की स्थिति अगर उनके आवास की जर्जर हो रही है, पानी की दुर्दशा है, तो जैसा कि अभी पानी की गाड़ी भी यहाँ से गुजरी है, लोगों ने बताया भी कि कहीं ना कहीं पीने के लिए वो पानी खरीदते हैं। जैसे भी होता है, जद्दोजहद कर रहे हैं जीने के लिए, उसी में एक जद्दोजहद पानी भी है, यानी पीने की पानी की व्यवस्था भी करते हैं। और अगर थोड़ा सा इनके पास व्यवस्था हो जाती है तो अपने मकान को भी दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये गरीब कॉलोनी है, ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये कॉलोनी दिया गया है, उन्हीं के लिए ये प्लान बनाया गया, ये योजना लाया गया है। तो अगर ये उतने समृद्धशाली होते तो निश्चित तौर पर, अभी इन्होंने बताया, एक सज्जन ने बताया कि अगर उनके पास प्रधानमंत्री का आवास भी मिल जाए तो शायद इस कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? नंद किशोर नाम है मेरा। नंद किशोर जी, ये बताइए कि जिस तरह ये दुर्दशा है इस काशीराम आवास का, ये कब से है? ये गंदगी का माहौल हमेशा बना रहता था। गंदगी का माहौल हमेशा बना रहता था। यहाँ रहने वालों के लिए हमेशा तकलीफें बनी रहती थी। यहाँ रहने वाले हमेशा परेशान रहते थे गंदगी से। यहाँ रहने के लिए सबको अच्छे से बैठना उठना जाना, रूम में कैसा, ये पानी हमेशा इधर जमा गंदगी रहता था, कचड़ा हुआ, नाली का पानी हुआ और बरसात की पानी हमेशा यहाँ जमा रहता है। यानी यहाँ जो रह रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं अपने रिस्क पर रह रहे हैं। रिस्क पे रह रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी पे रह रहे हैं, कुछ लोग अपने परेशानी से जूझ के रह रहे हैं। जिनके पास अपना घर नहीं, उनके लिए यही बहुत है, वो सोच के रह रहे हैं, लेकिन वो गंदगी से परेशानी से जूझ के रह रहे हैं, खुशी से नहीं रह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आलम है, लेकिन हम कुछ और जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, ये गंदगी तो है, समझ में आ गया कि जिला प्रशासन या जो जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन है वो इस पर कोई सुध नहीं लेती है, आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। बना रहता है हमेशा। और सुविधाएं आप लोगों को मिल पाती? कोई सुविधा नहीं है, यही सही गंदगी रहता है, और बच्चे छोटे छोटे भी हैं, बीमार पड़ जाते हैं इसी वजह से। जानकारी, इस कॉलोनी में 15 आंगनबाड़ी संचालित है।
तो क्या वही कभी दे देती हैं 6 महीने साल भर पे, वही राशन वासन कुछ दरिया उरिया। अच्छा, वो आंगनबाड़ी सेंटर खुलते हैं, आपके बच्चे वहाँ जाते हैं? नहीं, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि गंदगी भरा रहता है, कैसे जाए, स्कूल में जाते हैं तो बच्चे। यानी आंगनबाड़ी खुलता भी नहीं होगा? अब ये नहीं मालूम है, वहाँ बच्चे जाते ही नहीं है। व्यवस्था है ना, छोटे बच्चों को भोजन वोजन की व्यवस्था है। होगा या ये बच्चे लेकिन हमारे आप लोगों को मिलता नहीं है क्या? आपको मिलता है और सुविधाएं कुछ नहीं मिला? भैया, हमारे सब बच्चे बड़े बड़े हैं। अच्छा, बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर तो है यहाँ हाँ, सेंटर तो है। खुलता है, जानकारी है? नहीं 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 खुलता सब नहीं, घर घर पहुंचाती हैं, देना होता है बच्चे को, दे के वीडियो बना लेती, हो जाता है। अच्छा, कभी और क्या? कब मतलब रेगुलर? नहीं रेगुलर नहीं, 3 महीने 6 महीना पे। 6 महीना 7 महीना। सबसे बड़ी बात है कि ये दुश्वारियां तो है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये दुश्वारियां तो सही है, लेकिन अन्य सुविधाएं भी नदारद है इस कॉलोनी से। कारण ये है कि जैसा कहा गया है, जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि गरीब अगर कोई है, कोई असहाय है, तो शायद उसको पूछने वाला, जैसे ये वोट बैंक का सिर्फ काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये वोट बैंक का काम करते हैं। हम और लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग 14 साल से हैं। 14 साल से, जब से मिली है आवास, जब से आवास मिला है। हाँ। तो क्या ये जो माहौल है यहाँ का, गंदगी और मतलब ये हम लोग 14 साल से है, ये 14 साल में समझिए कुछ भी नहीं सफाई हो रहा है, ऐसे ही पानी जाम रहता है, कोई नहीं, हर कोई झांकने आता है यहाँ पे। तो अगर ये बुनियादी चीजें हैं, जैसे पानी, जल निकासी हो गया या अन्य चीजें, तो बुनियादी चीजों में आती है, पीने की पानी, जल निकासी, अच्छा घर, ये तो बुनियादी चीजें हैं। तो अगर ये नहीं मिल रहा तो और सुविधाएं कहाँ मिल पा रही है? बस कुछ नहीं, अगर बाड़ी वाली भी आ रही है 6 साल में 6 महीना में 7 महीना में, वो कह रही है तुम्हारे बच्चे का वो नहीं है कुछ नहीं, ऐसे बस कह कर रह जा रही हैं। हमारी बच्ची 8 साल के, ये कुछ नहीं मिल रहा है, यही सब है। आधार बनवा लीजिए, यही कर लीजिए। आंकड़ों पर एक बार नजर डाला जाए तो अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका भी जल निकासी के नाम पर, सीवर डेवलपमेंट के नाम पर लंबा खर्च कर चुकी है, लेकिन इसी मुख्यालय पर स्थित ये कॉलोनी की स्थिति बदहाल बनी हुई है। लोगों के लिए जो कभी एक सुनहरा सपना था, एक अपने घर का सपना था, आज वो नारकी जीवन के रूप में तब्दील हो चुका है। और जहां तक जो सुरक्षा ढूंढ रहे थे, आज वो खुद खतरे की जद में है और जान हथेली पर लेकर जी रहे हैं। आप भी यही रहती हैं? आप यही रहती हैं? जी। अच्छा, किस कॉलोनी में रहती हैं? 45 नंबर में। 45 नंबर में। तो इस तरह की स्थिति है, एक तो बीमारियों का खतरा, ये जो जल जमाव है, गंदगी है, इससे बीमारियों का बड़ा खतरा है। आपको डर नहीं लगता है? डर लगता था, तभी तो हम अपनी एक बच्ची को दिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं और अभी विद्यालय से छूट कर आए। क्या नाम बेटा? आदर्श। आदर्श, यही रहते हो बेटा? जी हाँ। तो ये गंदगी भरा माहौल है यहाँ का, और डर यानी जर्जर, जिस मकान में आप लोग रहते हो, पूरा बिल्डिंग में देख रहा हूँ जर्जर हो चुका है, तो आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता है, यहाँ गंदगी बहुत है, बिल्डिंग के सारे नीचे पानी भर गया है। मेरी सरकार से ही निवेदन है कि ये जल्द से जल्द पानी यहाँ कम करवाइए। सरकार किस लिए? सरकार हमारी भलाई के लिए ही है, तो अगर सरकार यहाँ कदम नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? सरकार को उठाना चाहिए, जिला प्रशासन को आवाज उठानी चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? गौरव जी, गौरव। गौरव बेटा, ये बताओ कि ये जो स्थिति बनी हुई है, गंदगी यानी बीमारियों का एक हुजूम, या समझिए हमेशा घूम रहा है, एक जानलेवा बीमारियों का एक पूरा काफिला घूम रहा है, कब कौन किस चपेट में आ जाए। और पता चला कि यहाँ एक बच्ची भी इसमें की मौत हो गई। तो आप लोगों को कैसे इस माहौल में कैसे आप स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं? अब करना पड़ता है, कोई दिखता नहीं है ना, इधर कोई ध्यान नहीं देता है। वो ध्यान नहीं देता। अब आप लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो, इसलिए यही जो है अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? यस जायसवाल। जायसवाल जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ। अच्छा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, चारों तरफ पानी, मतलब मैं देख रहा हूँ दरवाजों पर पानी है, घरों के दरवाजों पे, एंट्रेंस पर पानी भरा हुआ, गंदा पानी। तो आप घरों में कैसे घुसते हैं, जाते हैं तो डर नहीं लगता? अब डर क्या, मैं तो देखता हूँ कि यदि मैं फिसल गया तो फिर ऐसे गिर जाऊंगा, सारे बस कपड़े सारे बस सब बेकार हो जाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ जितने हैं सब जाहिल हैं। पहला जाहिल तो मैं हूँ कि अपनी आवाज को उठा नहीं पाता हूँ। डर किस बात का? यही। और दूसरी चीज,
हमारा कहना ये सरकार से लोगों से कहना है कि यही चीज अपने ऊपर लागू करके देखें, बस समझ आ जाएगा। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं, अगर वहाँ ये वही जिम्मेदार अगर इस माहौल में अपने आप को रखकर देख ले, तो इन लोगों की दुश्वारियों, इन लोगों का दर्द शायद उनके समझ में आ जाए कि किस परिस्थिति में किस परिस्थिति में, बिल्कुल आप जा सकते हैं, किस परिस्थिति में इनके दिन बीत रहे हैं और इनकी रातें गुजर रही हैं, किस असमंजस में है, किस मजबूरी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर ठठेर है। सागर जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? मैं इसी कॉलोनी में नहीं रहता हूँ, लेकिन आते जाते मेरा बचपन यहीं बीता है। मतलब काफी समय मैंने इस काशीराम में बिताया है। इस काशीराम की जो दयनीय अवस्था है, और ऐसा नहीं है कि कलेक्ट्रेट में जो हमारे यहाँ डीएम साहब रहते हैं, बगल में डीएम आवास है, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, ऐसा किसी को कोई नहीं है जिनको नहीं पता कि यहाँ की क्या अवस्था है। ये नहीं है कि ये लोग बता रहे हैं तो आज पहली बार ये बताया जा रहा है, आए दिन बताया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। अब बताइए, इतना नालियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी नालियां हैं, अगर इसमें अगर जो कोई भी बच्चा गिर जाता है या फिर कोई बहन बेटी गिर जाती है, महिलाएं हैं, अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान कहीं जाती हैं, ऐसे बीमारियों में कितनी बीमारियां फैली आप समझ सकते हैं। और लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो इस मुद्दे को उठाए और यहाँ की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुचित व्यवस्था होनी चाहिए, वो किया जाए। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। जब इलेक्शन आएगा तब यहाँ पे बहुत सारे तमाम नेता दिखेंगे, हर जगह जगह पे चौपाल बैठेगा और नेताजी महिलाओं से भी मिलेंगे, बुजुर्गों से भी मिलेंगे और बच्चों से भी मिलेंगे, लेकिन उनको कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करना है। बस उन्हें अपना वोट चाहिए, अपनी राजनीतिक सत्ता में रहने के लिए उन्हें अपनी रोटी सेकना है बस, और किसी को कोई काम नहीं करना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको ये अवस्था नहीं पता है कि काशीराम। अच्छा, इस कॉलोनी में लगभग कितनी आबादी? इसमें कम से कम 5000 सदस्य रहते हैं, कम से कम 1000 परिवार रहते हैं। एक परिवार में अगर जो 5 सदस्य भी हैं तभी 5000 सदस्य हैं। 5000 सदस्य मतलब बहुत बड़ी आबादी होती है। बहुत बड़ी आबादी है, और ये बड़ी आबादी दुश्वारियों के आलम में अपना गुजर बसर कर रही है, और जनप्रतिनिधियों के लिए, राजनीति के लिए सिर्फ वोट बैंक बन के रह गई है। माता जी, ये बताइए, बोलिए रास्ता यहाँ रहने लायक भी नहीं, इतना कचरा है, इतना नाली बह रहा है, लेटरिन बह रहा है, पूरा हम लोग परेशान हो गए, घर से बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशानी है यहाँ पे, ना सप्लाई पानी है ना कुछ है। जो चेयरमैन है वो कभी देखने भी नहीं आए, जब से वोट मिला उनको कभी भी नहीं हिले अंदर की। कम से कम काशीराम आवास में देख ले क्या स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। स्थिति से कैसे गुजर रहे हैं, कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसा हाल नहीं है। आगे पीछे सब गंदगी है भैया, कहीं बैठने के दाव नहीं है, लड़के बच्चे भी नाली में गिर जाते हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? एकदम परेशानी हो जा रहा है। अब अभी तो ठंडी है, गर्मी आ जाएगा तो बोलो बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अस्पताल में गंदगी बहाता है कि कहे वाली गतला नहीं रहा लगे, पूरा तो एकदम के बेकार हो गई बा। जाते हैं छोटे छोटे बच्चे गिर पड़त बाटा, चुका जाते हैं, पीछे भी है इतना पानी गिरा। वो तो हमने देखा पूरे कॉलोनियों में हमने घूम कर देखा, कहीं भी पीछे भी देखिए, पीछे भी इतना गंदगी है, पूरा एकदम लैटरिन बह रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैंने देखा कि निश्चित तौर पर जिस हिसाब से सब बिल्डिंग के नीचे सब बह रहा है। हम लोग गिर पड़ा था कि चटा जाता कि रहायश नहीं हुआ तो वहाँ दौड़ में के गिरा था कि फिसल क्या कि चोट लग जाता। हमारा कन्या पास हमारा देवर गिरा जैसे बेहोश रहा है। अच्छा ये चीज बताइए, ठीक है गंदगी तो मैंने देखा, यहाँ बड़ी गंदगी, यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। आप लोग तो यहाँ 24 घंटे रहते हो, और व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आप लोगों को मिल रहा है? कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ इस कॉलोनी में 15 आंगनबाड़ी सेंटर मतलब संचालित है, वो खुलते हैं अभी नहीं? पोषाहार वगैरह कुछ नहीं मिला था साहब, कुछ नहीं मिला था। आंगनबाड़ी में कहाँ मिला था? लेके जा रही है, कभी नहीं देती। अच्छा, जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति है, आप लोग बीमारियों के खतरे में हमेशा हो। कब कौन सी बीमारी आप लोगों को घेर ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आपकी जान चली जाए। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आती है, कोई टीकाकरण दवाई? कुछ नहीं आता। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं आती है? डॉक्टर एएनएम वगैरह जो दवा आपको कोई नहीं आता है, बचाव के तरीके कोई नहीं आता है यहाँ पे, नहीं आता है। यानी टीका उका ऐसा लगना होता है? ऊपर तो लगाई है कि सुई हुई के दवा ना दिए, ऐसा कह के चला जाए। यहाँ कहीं दवा हो रहा गया, हमारे पास नहीं है दवा,
कहाँ से दे दवा, जिला को जाइए अरे खाली कटाइए वही बस ऐसे दूसरा कह साल तो दिए पंप कि लग जाओ। जाता है हाँ, वही बस कहाँ वही जाए? 4 साल में लग जाता है, 4 बस वही साल करे। ठीक है। कोई कास्ट अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो ये स्थिति है, बार बार आप लोग बता रहे हो कि कई बार शिकायत भी हुई है, यहाँ मौत भी हुई है बच्चों के बीमारी से, तो क्या उस समय भी जिला प्रशासन की टीम या स्वास्थ्य टीम नहीं आती है? डीएम आए थे चेक करके गए थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अभी। डीएम आए थे, चेक करके चले गए, कोई निष्कर्ष? स्वास्थ्य की टीम वगैरह नहीं आती है टाइम टाइम पर? नहीं उतना नहीं आती है, कभी काल हो गया तो हो गया, नहीं आता है। यानी आप लोग पूरी तरह उपेक्षित हैं? नहीं, बहुत गंदगी है, इतना हम लोग परेशान है गंदगी से। यानी आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं? नहीं। तो ये स्थिति है, ये धरातल की। जी जी, क्या नाम है आपका? रमेश वर्मा। वर्मा जी, ये जो स्थिति है, हालात है इस इस कॉलोनी की, और इसमें लगभग 1000 तो घर है, वो आंकड़ों में है, और 1000 घर है तो कम से कम 2000 प्लस ही लोग क्या आबादी। अब आप ही देख लीजिए यहाँ कितनी गंदगियाँ हैं, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग क्या कहें, आप लोग देख रहे हैं। घर में हम लोग भी घर से निकल रहे थे, पानी पूरा लगा हुआ है। तो यानी आप लोगों की जिंदगी ये दुश्वारी भरा है और कोई पूछने वाला? अब हम लोग जी रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, खाली बस। तो आप जैसे मान लिया आप भारत के नागरिक हो, आप वोट भी करते हो, तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लिया आप सभासद हो गए, नगर अध्यक्ष हो गए, और उसके बाद आपके विधायक, सांसद, तमाम लोग। अरे भैया, सबसे कहें तो उसे कोई सुनवाई नहीं है, जो जैसा कर रहा करने दीजिए। क्या उसके पीछे कोई 4 आदमी बोलने जाए, चलो भागो 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 भागो। नेताजी अपना कोठी भर रहे हैं, सभासद अपना कोठी भर रहे हैं, उनको पैसा खाली चाहिए बस। हमसे क्या मतलब भाई, जनता मरे चाहे मरे, जनता मरे चाहे मरे। जी हाँ, ये धरातल की सच्चाई है। यानी गरीबों का आशियाना, मौत का बहाना, ये कड़वी सच्चाई है जनपद सिद्धार्थनगर के जो है काशीराम शहरी आवासीय कॉलोनी का। आपने देखा कैसे यहाँ मौत तांडव कर रही है, गंभीर बीमारियों का एक रेला कभी भी इस पूरी कॉलोनी को चपेट में ले सकता है, जिसमें 1000 घरों के लोग रहते हैं, और कम से कम 2000 प्लस, या जैसा एक भाई ने बताया 5000, तो 5 नहीं तो 2 प्लस के आंकड़े की बात करें तो 2 प्लस के लोग यहाँ निवास करते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी लोग, महिलाएं, तमाम लोग यहाँ निवास करते हैं। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, जो यहाँ के हालात है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले जान को जोखिम में डालकर, जान को हथेली में लेकर यहाँ 24 घंटे निवास करते हैं, और इनका ना तो कोई प्रशासन और ना तो ही कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ फिर एक बार आपसे मुखातिब होंगे। जय हिंद।